बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुम इकबाल। आज हम क्लास 8 की साइंस का पहला लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। तो बेटा, मेरे ज़िम्मे चैप्टर 2 को पढ़ाना लगाया गया है। मैं चैप्टर 2 का आज पहला लेक्चर आपको साइंस का दूंगा। तो चैप्टर 2 जो है वो पेज नंबर 19 और 20 पेज पे है बुक की। तो 19 और 20 पेज को खोल लीजिएगा। इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सेल डिवीजन। क्या नाम है जी? सेल डिवीजन, सेल की तकसीम। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर जब जानदार बनता है तो बेटा उसके जिस्म का कोई एक सेल होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जाइगोट। अब देखिए, अब इतना बड़ा जिस्म बन गया है। इतना बड़ा जिस्म कैसे बना? जाहिर बात है, एक सेल था, तकसीम हुए, 2 सेल बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए। इस तरह बढ़ते 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 अब हमारे जिस्मों में लाखों करोड़ों अरबों सेल हो गए हैं और इतना बड़ा जिस्म जो है बन गया है। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि सेल हमारी बॉडी के किस तरह डिवाइड होते हैं, किस तरह तकसीम होते हैं, ये भी इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, सेल की डिवीजन 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं माइटोसिस और दूसरी को हम कहते हैं मियोसिस। माइटोसिस सेल की वो डिवीजन है जो आज मैं आपको समझाऊंगा भी, कि जिसमें एक पेरेंट सेल जो है, आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने एक छोटा सेल बनाया है, ये मैंने उसका न्यूक्लियस बनाया है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स 2 बनाए हैं। इसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस डिवीजन के अमल से गुजरने के बाद 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। एक पेरेंट न्यूक्लियस इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। और उन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में आप ये देखें, इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की उतनी ही तादाद होगी जितनी के पेरेंट सेल में थी। इसे माइटोसिस कहते हैं, ठीक है ना जी? तो माइटोसिस को अगर हम स्ट्रक्चरली थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी जो है, क्योंकि 8th की बुक है, इसमें इतनी डिटेल के साथ नहीं है, लेकिन 9th में काफ़ी डिटेल के साथ दी गई है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। अगर हम डायग्राम के जरिए इसको समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले ये देखें 2 क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम ने अपने आप को पहले डुप्लीकेट किया है, यानी डिवाइड होने से पहले अपने क्रोमोसोम्स की तादाद को डबल किया है। ये देखें, एक क्रोमोसोम था, इसके 2 क्रोमोसोम बन गए और ये दरमियान में जिस जुड़े हुए हैं, जिस मुकाम पे जुड़े हुए हैं उन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। इस तरह ये भी 2 से बन गया। अब ये देखो कि सेल तकसीम होने के लिए इसके जो सेंट्रियोल होते हैं, ये देखो उन्होंने अपना एक पूरा माइटोटिक फेज बना दिया है और क्रोमोसोम इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर के ऊपर तरतीब से आ गए हैं ताकि डिवाइड हो सके और डिवीजन में आसानी हो सके। बेटा याद रखिएगा, मैंने फर्जी 2 क्रोमोसोम बनाए हैं। हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 2 इसलिए बनाए ताकि समझने में आसानी हो, 46 में नहीं बना रहा। तो फिर देखें कि इसमें आप देखेंगे तो सेल के न्यूक्लियस में ये ग्रूव बन रही है। ग्रूव का मतलब होता है अंदर को दबना। ये देखो, इधर से भी अंदर को दब रहा है, इधर से भी अंदर को दब रहा है ताकि दरमियान से टूट सके। अब ये देखें कि ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं ये एक दूसरे से यहाँ से अलग हो गए। एक क्रोमेटिड मूव करके इस सेंट्रोमियर में आ गए, सेंट्रियोल के पास आ गया, पोल के पास आ गया, और दूसरा जो है वो इस तरफ आ गया। इसका भी इस तरह दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होकर ये देखो दोनों अलग हुए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। इसका भी एक जो सेंट्रल क्रोमेटिड है इस साइड पे आ गया है और दूसरा क्रोमेटिड जो है वो इस साइड पे आ गया है और यहाँ से इनवर्ट पिंचिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मजीद आगे चला तो ये ग्रूव जो है और ज्यादा गहरा हो गया है। अब इसके गिर्द भी न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया। अब इसको गौर से देखें, ये न्यूक्लियर इन्वेलप की लाइन बन गई है, इसके गिर्द बनी है, और इसी तरह इसके गिर्द भी न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया। ये देखें, और ये ग्रूव जो है, ये वाला ग्रूव मजीद गहरा होता जा रहा है। देखो, ये ग्रूव मजीद गहरा हो गया, ये ग्रूव भी मजीद ग्रूव के मानी अंदर की तरफ दबना, और ये दबते दबते यहाँ से टूट गया। इस तरह एक नया न्यूक्लियस ये बन गया, इस तरह एक नया न्यूक्लियस ये बन गया, और यूं एक पेरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बन चुके हैं। तो अभी मैं आपको बुक के ऊपर भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा।
तो अब हम ज़रा बुक पे चलते हैं, तो मेरे साथ मिलकर बुक पे आप इसको निशान भी लगाएंगे। आप देख लें ऊपर चैप्टर 2 आपको नज़र आ रहा है, ये चैप्टर 2 है सेल डिवीजन का, और मैं टॉपिक आ गया हूँ सेल डिवीजन के ऊपर। देख नज़र आ रहा होगा जी, डेफिनेशन कर रहा हूँ, निशान भी साथ साथ लगाऊंगा। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। कि सेल डिवीजन एक हमारा ऐसा अमल है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। द सेल विच डिवाइड, वो सेल जो तकसीम होगा, इज कॉल्ड पेरेंट सेल। द सेल विच आर प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन, और जो दो नए सेल बने हैं जो मैंने आपको बना के दिखाए थे, आर कॉल्ड डॉटर सेल। ठीक है जी, तो यहाँ तक सेल डिवीजन की आपने डेफिनेशन करनी है, ये आपका काम होगा जी। अगले पेज पे अगर आप आ जाएंगे तो वहाँ आपको माइटोसिस का अमल मिल जाएगा। गौर से देखिएगा, ये मैं निशान भी लगा रहा हूँ ताकि आपने यहाँ से करना है। माइटोसिस द प्रोसेस, कि ये वो अमल है बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, कि जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में तकसीम होगा। ये मेरे डायग्राम यहाँ भी बनी हुई है, ये देखिए ये एक पेरेंट सेल है, उससे ये दो डॉटर सेल जो है वो बनेंगे। ठीक है जी, तो कहता है कि विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उनमें क्रोमोसोम की तादाद वही होगी एज इन द पेरेंट सेल, जैसा कि पेरेंट सेल में थी। ज़रा देख लें फिर से मेरे से मिलके कि पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम थे, ये देखो दो क्रोमोसोम है, और ये दो डॉटर सेल बने उनमें भी देखो इसमें भी दो क्रोमोसोम है, इसमें भी दो क्रोमोसोम्स हैं। तो कहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग द इंटरफेस। ये मेरे से मिलके फिर देखिए डायग्राम, एक पहले दो क्रोमोसोम थे, यहाँ इंटरफेस का मरला है, देखो इसके भी दो हो गए, इसके भी दो हो गए, तो दो से पहले चार हुए ताकि तकसीम होकर फिर दो दो जो है वो रह जाएं। द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, इस तरह क्रोमोसोम के दो सेट बन जाएंगे। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड, माइटोसिस के अमल में जब पेरेंट सेल तकसीम होगा, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो दो बराबर सेट बनेंगे क्रोमोसोम के दो प्रॉपर सेट बनेंगे इन टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई में। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन अ शैलो ग्रूव अराइज इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये मैं सब निकल देखिए डायग्राम में ये ग्रूव बन रही है, तो इसको उसने इस तरह बनाई है, ये देखो ग्रूव बनी, अंदर की तरफ दब रहा है सेल ताकि तकसीम हो सके। ठीक है ना जी, अराइज का साइटोप्लाज्म विच डीपन्स फर्दर, ये ग्रूव गहरी होती जाएगी, एंड डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल, और इस तरह एक सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाएगा, ईच हैविंग अ न्यूक्लियस, और दोनों सेल्स में न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ तक ये माइटोसिस आपने पूरी करनी है जी। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर को आपने याद करना है और इसको जुबानी लिखना है, क्योंकि ये आपके आज शेड्यूल का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा जो ही आपको ये लेक्चर मिले तो आप देखेंगे आपका चैनल ऑन हो जाएगा और उस पर सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उस बटन को क्लिक करेंगे और साथ में बेल आइकॉन की घंटी आ जाएगी, तो वो घंटी को भी क्लिक करेंगे और लाइक के बटन को भी क्लिक करेंगे। तो सब्सक्राइब जो ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी मैं साइंस के लेक्चर अब आपके लिए बनाऊंगा तो वो आपको फौरन मिलते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।